हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है खान ग्लोबल स्टडीज पे। मैं आपका जीएस फैकल्टी अविनाश सर, सभी को प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। कैसे हैं आप लोग, जल्दी बताइए। ऑडियो वीडियो क्लियर है? फिर क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है। देखिए बच्चों, एक बात ध्यान से सुन लीजिए सभी लोग। यहाँ पे आपको कोई चैप्टर से कोई डाउट हो तो वो बात हमसे पूछिएगा, ठीक है। पीडीएफ कैसे डाउनलोड करते हैं, पीडीएफ कैसे मिलता है, इस सब आपको प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं। ये फालतू कमेंट कोई टाइप नहीं करेगा। फलना सब्जेक्ट कब स्टार्ट होगा, फलना सब्जेक्ट कब खत्म होगा, वो सब्जेक्ट ऐसा है तो वो सब्जेक्ट ऐसा है, ये सब के लिए आपके पास हेल्पलाइन नंबर है, उस पर बात कीजिए। यहाँ उसमें दिक्कत क्या हो रही है ना, कि जो बच्चे को कहीं भी डाउट हो रहा है ना क्वेश्चंस में, तो वो क्वेश्चंस हम नहीं देख पा रहे हैं। तो ये सब क्वेश्चन जो भी चीजें हैं, सब्जेक्ट कब स्टार्ट होगा, सब्जेक्ट कब खत्म होगा, फलना कैसे होगा, चिलना कैसे होगा, ये सब आप अपना हेल्पलाइन नंबर पे बात कीजिए, वो आपको हेल्प करेंगे। यहाँ ओनली क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टॉपिक एंड चैप्टर। क्लियर? क्लियर। चलिए देखिए बच्चों, सबसे पहला बात, कल जो आपको हम इसके इसके पहले बच्चे लोग को एक डाउट था कि सर पिछले क्लास में जो आप 10 क्वेश्चन दिए थे किसके रिलेटेड बच्चों, उससे क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम से, वो नहीं बना था। तो वो सारे बच्चों जिसको होमवर्क दिए थे वो डिस्कस कर लेते क्वेश्चन को, ठीक है ना। देखिए पहला क्वेश्चन बच्चों ये था, यहीं से 31 से लेकर 40 तक को आपको होमवर्क दिए थे, ठीक है। क्लियर। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या था बच्चों, कि हृदय के वाल्व बंद होने की ध्वनि को क्या कहते हैं। व्हाट इज द साउंड ऑफ द हार्ट क्लोजिंग इट्स वेल्व कॉल्ड। यही वाला डाउट था ना आप लोग को, कि आपसे 10 क्वेश्चन जो होमवर्क दिए थे वो नहीं बना था। दूसरा बच्चों, जो बच्चे यहाँ नए हैं, जो आजकल में एडमिशन लिए हैं, उनको भी बताना चाहते हैं हम कि हम लोग 2 चैप्टर अबाउट टू कंप्लीट कर लिए हैं। एक चैप्टर का नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम यानी हार्ट, आपको रिकॉर्डेड वीडियो दिख जाएगा, उस रिकॉर्डेड वीडियो को देख लीजिए। दूसरा कहानी क्या है बच्चों, एक चैप्टर और है जिसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब श्वसन तंत्रिका, वो भी चैप्टर आज खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ब्लड शुरू होगा। देखिए क्या है बच्चों, क्वेश्चन है आपके सामने कि हमारा हृदय जो आवाज निकालता है उस आवाज को कहते क्या है। ये पढ़ा चुके थे, इसमें डाउट क्यों हुआ पता नहीं आप लोग को, है ना। लब डब, कौन सा आवाज निकलता है बच्चों, लब डब निकलता है ना, बता चुके थे ना। और क्वेश्चन का आंसर ऐसे दीजिएगा, जैसे 31 क्वेश्चन का आंसर क्या है, ए है, बी है, सी है या फिर डी है, ठीक है, इस तरह से दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए जो डाउट आपको था, व्हाट कॉज द लब साउंड इन द हार्ट। हृदय की धड़कन में लब ध्वनि का कारण क्या है, लब क्यों होता है। देखिए हमारा बताए थे बच्चों, एक बार जब दिल धड़कती है ना तो 2 चीजें होती है, एक बार होता है लब, एक बार होता है डब। लब डब आवाज करता है ना। तो लब डब एक धड़कन में बच्चों, दिल की धड़कन में लब डब दोनों आवाज निकलेगा। लेकिन क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि लब आवाज क्यों निकलता है और डब आवाज क्यों निकलता है। कभी आंसर क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा पूछे कि लब आवाज क्यों निकलता है, पहला ऑप्शन देखिए, क्लोजिंग ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व, त्रिकपदी और द्विकपदी वाल्व का बंद होने की वजह से, क्लोजिंग ऑफ एरोटिक एंड पल्मोनरी वाल्व, मध्य धमनी और फुफ्फुस वाल्व को बंद होने से, ब्लड एंटरिंग द हार्ट, रक्त का हृदय में प्रवेश करने की वजह से, ब्लड लिविंग द हार्ट, रक्त का हृदय से निकलने की वजह से। ध्यान से सुनिएगा बच्चों कहानी, क्या होगा बच्चों, ये क्लोजिंग ऑफ द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व, मतलब त्रिबलनी और द्विबलनी कपाट को खुलने और बंद होने की वजह से लब आवाज निकलता है। यहीं पे डब आवाज कहेगा बच्चों तो वो होगा पल्मोनरी और एरोटिक कपाट की वजह से। क्लियर? क्लियर? पढ़ाए थे ना बच्चों आपको हम, क्लियर पढ़ाए थे ना। तो अगर लब बोलेगा तो इससे, अगर डब बोलेगा बच्चों, देखिए डब आवाज आ गया है ना। हृदय की धड़कन में डब ध्वनि का कारण क्या है, व्हाट इज कॉजेज द डब साउंड इन द हार्ट। तो क्लोजिंग ऑफ ट्राइकर नहीं, ये तो लब होगा बच्चों, ये नहीं होगा। क्लोजिंग ऑफ एरोटिक एंड पल्मोनरी वाल्व, महाधमनी और फुफ्फुस वाल्व को बंद होने से। क्लियर? 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 देखिए लब जब भी बोलेगा बच्चों तो क्या होगा, वैल्व के खुलने और बंद होने से, और डब जब भी होगा बच्चों तो छोटा वाला कपाट होने से, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसको याद करने का तरीका क्या है। हमने आपको हार्ट पढ़ाया था ना बच्चों, हार्ट में मैंने आपको पढ़ाया था ना, क्या पढ़ाया था, एक तरफ होता है क्या हमारा त्रिबलनी कपाट जिसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, और एक था बाइकस्पिड वाल्व, याद है बच्चों। और इधर था बच्चों लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, ठीक है। इस तरह से कपाट, इस तरह चीजें थी। अब देखिए इसको याद रखने का तरीका क्या है, अगर आपको लव होता है मतलब प्यार होता है तो आपके दिल में कोई ना कोई एंट्री करेगी ना, तो एंट्री बच्चों हमेशा क्या होगा, बड़ा गेट खुलेगा, मतलब बाइकस्पिड या ट्राइकस्पिड खुलेगा। याद रखने तरीका है बच्चों कि प्यार होगा तो कोई एंट्री करेगा दिल में तो बड़ा गेट खुलेगा। और अगर बोलेगा बच्चों क्या, डब होगा, डब मतलब क्या होगा, बर्बाद, खत्म है, हटो, डब हो गया ना। तो डब में क्या होगा, हमेशा छोटा कपाट खुलेगा, छोटा गेट बंद होगा, जिसको बोलते हैं पल्मोनरी और कौन, एरोटिक वाल्व। एक याद रख लिया बच्चों, बाकी दोनों कहानी हो जाएगा, ठीक है। लव हमेशा क्या होगा, ऐसे तो बच्चों इंडिया में प्यार वार तो खतरनाक कहानी पे चल रहा है ना। ऐसे ऐसे न्यूज सुनने मिल रहा है कि कोई भी किसी को कहीं भी सल्टा दे रहा है, नहीं तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लव तो रहा ही नहीं।
हार्ट वाला क्लास नहीं किए तो रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल है नेहा गोस्वामी। फिर से सारे बच्चों को मैं एक बार बोलना चाहता हूं, यह चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं, इस पे कम से कम 30 क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। 10 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, बच्चे लगातार पूछ रहे थे सर 10 क्वेश्चन फिर भी डिस्कस कर दीजिए, 10 क्वेश्चन लाके डिस्कस कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए कौन है यहाँ पे, बजरंगी तांटी तांती, आई लव यू, सारे लाइव लव यू तभी बात पढ़िए। अगला, व्हाट इज द फेस व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉर्ड, हृदय के संकुचन की अवस्था को क्या कहते हैं। आपको बोले थे ना बच्चों, एक बार जब दिल की धड़कन होती है दो कांड होता है, एक होता है बच्चों क्या, संकुचन होता है, और एक होता है क्या, शीतलन होता है। याद है, याद है बच्चों, संकुचन को बोलते थे हम लोग सिस्टोल, और इसको कहते थे हम लोग क्या, डायस्टोल कहते थे। याद है, संकुचन और शीतलन मतलब एक बार हृदय ऐसे ब्लड को पंप किया मारा धपाक से, फिर पंप किया मारा धपाक से, है ना, तो खींचने को बोलते हैं सिस्टोल, छोड़ने को बोलते हैं डायस्टोल, खींचने को बोलते हैं सिस्टोल और छोड़ने को बोलते हैं डायस्टोल। क्या बोलेंगे बच्चों, सिस्टोल। क्लियर, सिस्टोल मतलब बच्चों सिकुड़ना, है ना, खिसता ऐसे छोटा होके, और डायस्टोल मतलब फैलना। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट इज द फेस व्हेन द हार्ट रिलैक्स कॉर्ड, हृदय के शीतलन होने की अवस्था को क्या कहते हैं। खींचने को बोलते हैं सिस्टोल, छोड़ने को बोलते हैं डायस्टोल, खींचने को बोलते हैं सिस्टोल, छोड़ने को बोलते हैं डायस्टोल, तो छोड़ने को बोलते हैं डायस्टोल, तो डायस्टोल मतलब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्लियर, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अरे पीडीएफ मिलेगा, क्वेश्चन क्यों लिख रहे हैं, होमवर्क तो दे दिए ना, पीडीएफ पहले भी दे चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट कंट्रोल द हार्ट बीट, हृदय की धड़कन को क्या नियंत्रित करती है। ब्रेन, मस्तिष्क, पेसमेकर, पेसमेकर, लंग्स, फेफड़ा या लीवर, यकृत। कौन बच्चों हमारे हृदय को कंट्रोल करेगा। बताए थे ना बच्चों, दादाजी जब बीमार पड़ते हैं, दादाजी का हृदय थोड़ा स्लो हो जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, बाहर से एक इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं जिसको बोलते हैं पेसमेकर। पेसमेकर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, हृदय के धड़कन को क्या करता है, नियंत्रित करने का काम करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वेयर इज द नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट लोकेटेड, मतलब कह रहा है हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर कहां स्थित होता है। ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। देखिए एक बात सुनिएगा, हम याद कीजिए, मैंने डायग्राम जब पढ़ाया था ना, एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट पेसमेकर था। पेसमेकर को क्या करते हैं बच्चों, इसका तार को ले जाके दायां आलीन में फिट कर देते हैं। किस बच्चों, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, है ना, क्या बच्चों, दायां आलीन दायां निलय, तो राइट एट्रियम को ही बोलते हैं बच्चों हम लोग क्या, नेचुरल पेसमेकर। पेसमेकर क्या था बच्चों, जो हमारा हृदय धड़धक धड़धक करता था ना, तो तरंग निकालती थी, उसी तरंग को बोलते थे बच्चों क्या हम लोग, पेसमेकर। मतलब ऐसे नोट बोलते थे बच्चों, ऐसे नोट ना, उसी ऐसे नोट को कहां नेचुरल निकलता है, वो निकलता है दायां आलीन यानी राइट एट्रियम से। क्लियर, अगला, व्हाट इज द नेम ऑफ द हार्ट नेचुरल पेसमेकर, हृदय के प्राकृतिक पेसमेकर का नाम क्या है। ऐसे नोट, साइनो ऑरिकुलर नोट, या फिर ऑट्रोवेंट्रिकुलर नोट, बंडल ऑफ हीस, या फिर परकिंजे फाइबर्स, क्या होगा जल्दी बताइए। क्लियर बच्चों, क्या होगा, हार्ट ऑफ द नेचुरल पेसमेकर क्या होगा, नेचुरल पेसमेकर का हार्ट को क्या कहते हैं। बताए थे बच्चों, ऐसे नोट कहते हैं, ये भी पढ़ाए थे। ऐसे नोट काम नहीं करेगा तो हम लोग पेसमेकर लगाएंगे, अगर ऐसे नोट काम करेगा तो पेसमेकर लगाने की जरूरत नहीं होगी। क्लियर, अगला, हृदय की विद्युतीय गतिविधि को क्या मापता है। बच्चों व्हाट मेजर्स द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट, हृदय की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को क्या नापते थे। सारा क्वेश्चन बन गया बच्चों, फालतू का आप लोग टाइम बर्बाद कर रहे हैं मेरा। कितना आसान सा क्वेश्चन दिए थे, वो भी आपको समझ नहीं आया। जल्दी से क्या होगा, पहला बच्चों ईसीजी, एक्सरे, एमआरआई या अल्ट्रासाउंड, क्या होगा, कौन सा बच्चों इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट को कंट्रोल करता है। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट को कंट्रोल करेगा कौन, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट को कंट्रोल कौन करेगा, ईसीजी। कौन करेगा बच्चों, ईसीजी, है ना। अगला क्वेश्चन था बच्चों कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईसीजी, ईसीजी का पूरा नाम क्या है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट ग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, या फिर इलेक्ट्रो कंडक्शन ग्राफ, क्या होगा। अरे इसका भी गलत दे रहे हैं, इट्स नॉट इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, नहीं होता है, ग्राम होता है बच्चों। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होगा, ग्राम, ग्राफ नहीं होगा बाबू, इट्स ग्राम। क्या होता है, ग्राम होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है इसी जगह फुल फॉर्म, ना कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। क्लियर, लास्ट क्वेश्चन था बच्चों होमवर्क वाला, वो था विच वेसल कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, कौन सी रक्त वाहिका हृदय से रक्त को दूर ले जाती है। धमनी, सीरा, कोशिका या लसिका, आर्टरी, वेन, कैपिलरी या लिम्फ, क्या होगा, आर्टरी, वेन, कैपिलरी या लिम्फ, कौन सा।
हाँ ये होगा बच्चों आर्टरी। ठीक, यही क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, इसी में आप लोग छितर गए नहीं, डेली बोलते थे क्वेश्चन करा दीजिए क्वेश्चन करा दीजिए, है ना। तो ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर था बच्चों, जो आपको हम करवा दिए। फिर से एक बात सुन लीजिए सभी लोग, आज जो लोग क्लास में पहली पहली बार आए होंगे, जो फर्स्ट टाइम क्लास में आए होंगे, वो उनका बच्चों एक रिक्वेस्ट है आपसे, कम से कम 7 क्लास आपका छूट गया, मेरा 7 क्लास, ठीक है। उन 7 क्लास को पीछे, 7 या 6 क्लास जो भी होगा, आप पीछे का सारा क्लास करिए, क्लास करिएगा तभी आपको समझ में आएगा। दूसरा बात है ना कि आज का जो क्लास है ना, हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, श्वसन तंत्रिका पढ़ रहे थे, और श्वसन तंत्रिका का 70% सिलेबस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, क्लियर। और अब जो है बच्चों, अब जो है हम लोग क्या करेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे आज। थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, उसके क्वेश्चंस को देखेंगे, क्लियर ना। आया बच्चों बात समझ में? तो ध्यान से सुनिएगा। जो लोग का पहला क्लास हो एकदम सतर्क हो जाइए कि आपको पीछे क्लास करना ही पड़ेगा, क्लियर। हाँ, कल मैं छुट्टी पे था, कल क्लास नहीं चला है, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों हमने आपको फेफड़ा में क्या बताया था, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, देते हैं उन बच्चों को जिसको, जो क्लास में नहीं आए होंगे, जो महान योद्धा सब थे। देखिए क्या था बच्चों, हमने आपको बोला था कि हम सांस लेते हैं ना, तो सांस जब लेते हैं बच्चों, तो हमारे नाक के अंदर हवा जाती है, वो फेफड़े में पहुंचती है, फेफड़ा उस गैस से ऑक्सीजन को अपने पास रख लेती है, और बाकी गैस को क्या करता है, बाहर की ओर फेंक देती है। फिर सांस लेते हैं बच्चों, ऑक्सीजन को रखती है, बाकी गैस को बाहर फेंक देती है। अरे हो गया काव्या, कैसे बहुत सर बहुत मस्त लग रहे हैं, पढ़ना नहीं, मारे घूसा अभी सब ठीक हो जाएगा, नहीं पढ़ना लिखना है नहीं, यही एग्जाम में क्वेश्चन लिखिएगा, है ना, फिर समझ में आ जाएगा सब। देखिए क्या क्वेश्चन बोला है बच्चों, ये जो है बच्चों आपके सामने कौन सा क्वेश्चन, ये आपका सांस को लेगा, सांस को क्या करेगा बच्चों, खींचने में मदद करता है, सांस को गीला करता है, सांस का तापमान शरीर के तापमान के बराबर करके शरीर के अंदर भेज देता है। दूसरा बोले बच्चों, सांस जहां जाके मिलती है उसको बोलते हैं फेरिंग्स, ग्रसनी जहां पे सांस और भोजन दोनों मिलती थी। फिर था बच्चों लैरिंग्स, जहां से गले से आवाज निकलती है, स्वर यंत्र भी कहते हैं, और यहीं पे एक गेट होता था एपिग्लोटिस, जो खाना को सांस नली में जाने से रोकती थी। फिर था बच्चों ट्रेकिया, ट्रेकिया के गला में यह वाला हिस्सा जिसमें सी आकार की हड्डी थी, जो गले में सी आकार की हड्डी थी, जो गला को सपोर्ट करती थी, यह वाला भी कहानी हम लोग देख लिए थे। फिर था बच्चों हमारा ब्रोनकाई, ब्रोनकाई क्या था बच्चों, ये एक दाएं फेफड़े में और एक बाएं फेफड़े में घुस गया था, दाएं फेफड़े और बाएं फेफड़े में बटने को ही बोलते हैं ब्रोनकाई, ठीक है। एंड लास्ट था बच्चों कौन सा हमारा, ये था ब्रोनकियोस, जो पतले पतले धागों में तब्दील होती है, और इसी के मुहाने पे एल्वियोली था, जहां पे गैस का आदान प्रदान होता था। यहां भी बता दिए थे आपको। उसके बताए थे कि दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा 2 हिस्सों में है, दायां फेफड़ा बड़ा होता है बाएं फेफड़े से, दायां फेफड़ा में 3 हिस्सा, दायां आलिन, दायां निलय, सॉरी दायां सुपेरियर, दायां मध्य और दायां इंफेरियर था, उधर बायां सुपेरियर और बायां मध्य था। क्लियर 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 क्लियर। तो ये सब बच्चों हम लोग बातें देख चुके थे, है ना। उसके बाद आपको जो हम पढ़ा रहे थे, वो पढ़ा रहे थे क्या, कि अलग अलग जंतु जो है ना अलग अलग तरीके से सांस लेती है। उसके पहले बच्चों कल आपको हम पढ़ा चुके हैं, अस्थमा बढ़ा चुके हैं, अस्थमा क्यों होता है फेफड़े में, ब्रोंचाइटिस क्यों होता है बीमारी पढ़ा चुके हैं, सिगरेट पीने से कौन सा बीमारी होता है फेफड़ा में, वातस्पति यानी इम्फाइसेमा, वो भी पढ़ा चुके हैं आपको हम। उसके बाद जो निमोनिया पढ़ा चुके हैं आपको हम, है ना। उसके बाद ट्यूबरक्लोसिस टीबी यानी क्षय रोग पढ़ा चुके हैं आपको, लंग्स कैंसर फेफड़े में होने वाले कैंसर भी पढ़ा चुके हैं आपको हम। उसके बाद न्यूमोथोरैक्स पढ़ा चुके हैं बच्चों, जो कि हवा के कारण फेफड़े का सिकुड़ जाता है, ये भी पढ़ा चुके हैं आपको हम। उसके बाद प्लूरिसिस पढ़ा चुके हैं बच्चों, प्लूरिसिस में क्या होता है, फेफड़े में सांस लेने टाइम फेफड़ा में बहुत तेज दर्द होता है, ये भी पढ़ा चुके हैं आपको हम, है ना। सीओपीडी बच्चों, टाइल्स मिस्त्री जब टाइल्स वाइल्स काटता है तो उस समय भी क्या होता है, धूल मिट्टी जमा होता है फेफड़े में उसका, उसको बोलते हैं सीओपीडी, यह भी कहानी हो चुका है। इन सारे बीमारियों में किसी बीमारी में आपको दिक्कत था तो बता दीजिए, इन सारे बीमारियों में किसी बीमारी में आपको कोई दिक्कत था तो बता दीजिए। अरे कल किसी कारणवश नहीं हो पाया था क्लास, कोई बात नहीं, यहां तक किसी को दिक्कत, फिजिक्स का क्लास शुरू कर देंगे बहुत जल्द, है ना। सारा बीमारी पता चल गया था, अस्थमा, ब्रोंचाइटिस, अपस्फीति, है ना, सीओपीडी, बहुत तरह की बीमारी। कमेंट लाइव करते रहिएगा, ठीक है, क्लियर, ठीक है, समझ में आ गया सभी को, ठीक है, ठीक। चलिए अगला, अगला कहानी क्या है बच्चों,
हाँ, कल भी मेरा क्लास होगा बच्चों केजीएस बिहार एग्जाम पे 6:30 बजे शाम से, साइंस का, ठीक है, बिहार पुलिस को लेकर। देखिए अब है क्या बच्चों, एक बात और बताए थे आपको, क्या बताए थे कि मछली जो है ना, मछली के पास फेफड़ा नहीं होता है। अगर कोई आपसे पूछे सीओपीडी क्या है बच्चों, सीओपीडी मतलब होता है जो पल्मोनरी वाला है ना, जिससे सांस हमारे फेफड़े में जाती है, उस रास्ता में ब्लॉकेज हो जाना। मैंने आपको बताया था कि कभी भी टाइल्स मिस्त्री जब दीवार को काटता है ना, क्या करता है, जब टाइल मिस्त्री दीवार को काटता है तो ग्राइंडर होता है उसके हाथ में, देखे हैं, ऐसे करके दीवार में लगा देगा, के बहुत तेज आवाज करता है बच्चों। टाइल्स मिस्त्री क्या करता है, ना तो अपने कान में ईयर प्लग लगाता है और ना ही बच्चों अपने फेफड़े में, नाक के ऊपर मास्क लगाता है। तो जब वो काटता है बच्चों, वही धूल उसके नाक के द्वारा, नाक में जो बाल है बच्चों, वो भी जाते हैं नौवा के यहाँ सैलून में, नाक का बाल भी आप लोग कटवा लेते हैं, तो नाक का बाल कटवा लीजिएगा, म्यूकस आधा लीटर बच्चों, चिपचिपा लिक्विड निकलेगा, कितना नाक बचाएगा, वो अंदर जाएगा ही ना, वही फेफड़े में जमा होता है, उसी से जो बीमारी होती है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, जिसको बोलते हैं क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, इसी को कहते हैं सीओपीडी। क्लियर, क्लियर, कोई उपाय नहीं बच्चों बचने का, धीरे धीरे एल्वियोली में जमा होगा और एल्वियोली में जमा होते होते मौत हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में आया बच्चों, बात समझ में आ गया, क्लियर, क्लियर, समझ में आ गया, और कोई बीमारी में प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अगला बीमारी जो है बच्चों, अगला जो है वो क्या है, हम आपको ये बात बता रहे थे कि अलग अलग जंतुओं में अलग अलग तरह के सांस लेने की ग्रंथि होती है। जैसे अगर हम मानव की बात करें तो हमारे में फेफड़ा होता था, कल आपको हम बताए थे मछली के बारे में। अगर पूछेगा बच्चों मछली कैसे सांस लेती है, तो मछली जो सांस लेती है बच्चों, कैसे लेती है मछली सांस, मछली सांस लेती है किससे बच्चों, गिल से, किससे बच्चों, गिल से। मछली में क्या होता है, गिल्स होता है, ये बच्चों है ना, ये गिल्स देख रहे हैं, रेड रेड टाइप का होता है, इसी को हिंदी में गलफड़ा भी कहते हैं ना। ये लाल रंग का होता है। जब बिहार में कोई मछली उछली खरीदने जाते हैं ना, तो गलफड़ा निकाल देते हैं, आंख भी निकाल देते हैं, नहीं खाते। लेकिन अगर आप जाइए कहां बच्चों, कहां पे, बंगाल वगैरह में देखा हूं कि वहां के लोग जो है ना गिल्स खा लेते हैं। यही क्वेश्चन पूछेगा बच्चों कि गिल्स कैसे सांस लेते हैं, तो गिल्स से सांस कौन लेता है, तो वो लेता है कौन बच्चों, ये लेता है आपका मछली। कौन लेता है बच्चों, मछली, ठीक है ना। अगला था क्वेश्चन क्या, कि ये जो इंसेक्ट था, कीड़ा मकोड़ा, कीड़ा मकोड़ा बच्चों किससे सांस लेते हैं, कीड़ा जो है ना, इंसेक्ट्स, कीड़ा जो लेते हैं सांस बच्चों, वो लेते हैं कीड़ा किससे, कीड़ा जो सांस लेते हैं, कीड़ा जो सांस लेते हैं वो किससे लेते हैं बच्चों, कीड़ा जो सांस लेते हैं, जो बोलते हैं कीड़ा जो सांस लेते हैं, वो लेते हैं किससे बच्चों, ट्रेकिया से। किससे लेते हैं, ट्रेकिया से लेते हैं। इसी को बोलते हैं बच्चों क्या हम लोग, स्पाइरिकल। क्या कहते हैं, स्पाइरिकल। कीड़ा जो सांस लेता है वो ट्रेकिया से। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज सुने होंगे कि टिड्डा दल, टिड्डा दल समझते हैं बच्चों, टिड्डा दल जो है ना अटैक किया था पाकिस्तान की तरफ से, फसल खाते खाते पंजाब घुस गया था। और वो लोग क्या करता है बच्चों, इतना फास्ट फसल खाता है ना, इतना करोड़ों अरबों टिड्डा एक साथ आ गया था। जिस जगह पे बैठेगा बच्चों फसल पे ना, सारा फसल को चपटा चप कर जाएगा, सारा फसल को क्या करेगा, खा जाएगा। तो उसी को बोलते हैं बच्चों टिड्डा दल, है ना। दूसरा बच्चों, अगला अगर आपसे पूछेगा केचुआ, किसे बच्चों, केचुआ कैसे सांस लेते हैं, कौन बच्चों, केचुआ कैसे सांस लेता है, केचुआ लेता है गीला चमड़ा से। किसे बच्चों, अगर केचुआ के बारे में पूछेगा ना, किसे बच्चों, गीला त्वचा से, मतलब मॉइस्ट स्किन से। ये भी पढ़ा चुके थे बच्चों आपको हम, किससे सांस लेते हैं, मॉइस्ट स्किन से। और मैंने बताया था बच्चों केचुआ एक ऐसे प्राणी है जो कि किसान खरीदते हैं और किसान इसको खेतों में छिड़कते हैं। केचुआ जो ऐसे चीजें है बच्चों, केचुआ क्या करता है ना, केचुआ जो है ये किसान खरीद के लाते हैं, खेत में छिड़कते हैं, किसान मित्र कहते हैं। केचुआ जो है बच्चों, अर्थवर्म जो है ना, ये इतना इसका कोई आंख नहीं होता है। अगर एग्जाम में पूछेगा बच्चों कितने आंख होते हैं, पढ़ाएंगे अलग से, नो आई, इसके पास कोई आंख नहीं होता है। इसको दिक्कत है बच्चों नमक से, अगर इसको नमक दे दीजिएगा ना तो मर जाएगा ये। क्लियर, चलिए अगला। अगला था बच्चों मेढक। ये आपको बोले थे पता करके आने के लिए, मेढक किससे सांस लेता है, बताइए बच्चों, बेंगवा। हमारे यहाँ बच्चों बेंग भी खाते हैं लोग, पता है कि नहीं आपको, मेढक चूहा सब खाते हैं लोग। चलिए बताइए, हाँ, वेट खोजता है बच्चों, लड़कियों का वजन बोला गया बिहार पुलिस में 48 किलो होना चाहिए। अरे नोटिफिकेशन वाले क्लास में बताए हैं सब, क्यों आप लोग देखिए जाके ना। जल्दी बताइए क्या होगा, ऊपर लाइव कीजिए। हाँ, किससे सांस लेगा मेढक, मेढक, हाँ, मेढक के पास बच्चों, मेढक जो सांस लेता है ना, वो लेता है बच्चों किससे, मेढक के पास होता है लंग्स, फेफड़ा भी होता है बच्चों। क्या होता है, फेफड़ा भी होता है,
फेफड़ा होगा बच्चों मेढक में? पहले आप लोग बताइए तब बताएंगे। हाँ, फेफड़ा भी होगा बच्चों, सही बोल रहे हैं आप लोग। किससे होगा? फेफड़ा भी होगा, जिसको कहते हैं लंग्स भी होगा मेढक के पास। और मेढक के पास एक चीज और होता है जिसको बोलते हैं गीला चमड़ा से। किसे बच्चों? गीला चमड़ा या चमड़ा बोल दीजिए। किसे बच्चों? चमड़ा से लेता है, मतलब स्किन से सांस लेता है। और बच्चों अपने मुंह में इसका लाइनिंग होता है, लाइनिंग ऑफ माउथ। क्या बच्चों? लाइनिंग ऑफ माउथ। क्या बच्चों? लाइनिंग ऑफ माउथ, मुंह से भी सांस लेता है। ऐसे बच्चों जब आपको हम पढ़ाएंगे ना क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम, तो उसमें आपको हम बताएंगे एनिमल किंगडम में क्या है। एनिमल किंगडम में क्या ए क्यों लिख रहे हैं? पीछे रिवर्स चल रहा है कमेंट। नहीं क्लियर बच्चों? तो ये क्या होगा, अगर आपसे कोई पूछे बच्चों तो क्या बोलेंगे? ये मुंह में लाइनिंग होता है उससे भी, और किससे? चमड़ा से भी लेता है। क्लियर ना? अपने चमड़े से। अगला देखिए, अगला अगला है बच्चों सेल। सेल को बोलते ये क्या बोलते हैं? अमीवा। कौन बच्चों? अमीवा। अगर अमीवा के बारे में बोला जाए, अमीवा जो है सबसे छोटा सेल भी, सबसे छोटा जंतु भी है, ऑर्गेनिज्म भी है। अमीवा किससे सांस लेता है बच्चों? अमीवा किससे सांस लेता है? अमीवा, अमीवा किससे सांस लेता है? जल्दी बताइए, अमीवा कहां से सांस लेगा? हाँ 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 हाँ, सेल मेम्ब्रेन से। किसे बच्चों? सेल मेम्ब्रेन। किसे? सेल मेम्ब्रेन से, या इसी को बोलते हैं कोशिका। क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली से। किसे बच्चों? कोशिका झिल्ली से सांस लेता है कौन? अमीवा। अमीवा क्या होता है बच्चों? एक सेल का प्राणी है, इसके पास कोई नाक नहीं है, इसके पास कोई फेफड़ा नहीं है। ये सांस किससे लेगा बच्चों? सेल मेम्ब्रेन से। ठीक है। उसके बाद बच्चों पक्षी। पक्षी किससे सांस लेता है? बर्ड्स वगैरह सांस किससे लेगा? पक्षी जो सांस लेता है वो लेता है बच्चों फेफड़ा से। इनके पास भी क्या होता है? फेफड़ा होता है, मतलब लंग्स होता है ना। जैसे बिहार का राज्य पक्षी क्या है? गोरैया है ना, जिसको बोलते हैं स्पैरो। अगर उसके बारे में पूछा वो किससे सांस लेगा? गोरैया भी सांस लेगा किससे? फेफड़ा से ही सांस लेने का काम करता है। क्लियर? 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 लड़का लोग का कोई वेट के बारे में नहीं पूछ, फिर वही बात कर रहे हैं बच्चों। मैं क्या बोला, खाली क्वेश्चन पूछेंगे, ये सब नोटिफिकेशन पे बातें हम कर चुके हैं पहले क्लास में। क्लियर? ठीक है, यहां तक क्लियर सभी को? क्लियर बच्चों? देखिए हम वही रिक्वेस्ट फिर से करेंगे, अनवांटेड कमेंट ना करें, जिससे बच्चों जो पढ़ने वाला बच्चे हैं उनका लॉस ना हो। नहीं तो अच्छा क्वेश्चन भी स्किप हो जाएगा, कोई पूछना चाहेगा तो। अरे लड़का लोग का वेट के बारे में कुछ नहीं बोला गया नोटिफिकेशन में, कैसे हम बोल दें? क्लियर? ठीक है, यहां तक क्लियर सभी को? अब सुनिएगा बच्चों ध्यान से, और भी बातें यहां पे है, इंग्लिश में स्लाइड है, कोई बात नहीं, देख लीजिएगा, आसान है। प्रोटोजोआ कैसे सांस लेता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ये छोड़ दीजिएगा, जरूरत नहीं आपको। एक बात और बच्चों, अब देखिए जब हम खाना खाते हैं ना बच्चों, तो खाना जब हमारे पेट में जाता है तो वो ऊर्जा देता है। क्या देता है बच्चों? खाना जब हमारे पेट में जाता है ना, तो वो क्या करता है? ऊर्जा देता है। तो सुनिएगा ध्यान से, दो तरह की प्रोसेस होता है खाना को तोड़ने का। एक होता है बच्चों एरोबिक, और दूसरा होता है कौन सा? एनएरोबिक। क्या होता है? एनएरोबिक। एरोबिक एंड एनएरोबिक, इसको बोलते हैं ऑक्सी, और इसको बोलते हैं बच्चों एनएरोबिक अनऑक्सी, है ना, एनएरोबिक। देखिए दोनों में अंतर क्या है बच्चों, सुनिएगा ध्यान से। अगर हम भोजन खाएं, अगर हम भोजन खाएं और खाना जो है ऑक्सीजन के मौजूदगी में टूटे, तो उसको बोलते हैं एरोबिक। क्या कहते हैं बच्चों? अगर हम भोजन खाएं, क्या ले? अगर हम भोजन खाएं, क्या खाएं बच्चों? अगर हम भोजन लेते हैं, क्या करते हैं? लेते हैं, और वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटे। क्या क्या बच्चों? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटे, ब्रेक करे, तो उसे कहते हैं हम लोग क्या? एरोबिक। और दूसरा हो गया बच्चों ऑक्सीजन के गैर मौजूदगी में, मतलब ऐसे भोजन टूटे जिसमें ऑक्सीजन क्या नहीं हो, उसे बोलेंगे एनएरोबिक। समझ में आया बच्चों? एरोबिक क्या है? अगर हम खाना खाते हैं और ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटता है तो उसको कहते हैं एरोबिक, और अगर खाना खाते हैं ऑक्सीजन के गैर मौजूदगी में टूटता है तो उसको बोलते हैं एनएरोबिक। दूसरा कहानी बच्चों, आपको क्या लगता है कि ऊर्जा ज्यादा कौन देगा? तो ज्यादा ऊर्जा कौन देता है बच्चों? ये देगा ज्यादा ऊर्जा। क्या देगा? ज्यादा ऊर्जा देगा, मतलब ये देता है मोर एनर्जी। क्या देता है?
ज्यादा ऊर्जा देगा, और ये वाला जो है ना कम ऊर्जा देगा। क्या देगा बच्चों? कम ऊर्जा देगा, मतलब लेस एनर्जी। क्या देगा? लेस एनर्जी। एग्जाम में पूछेगा किस वाले में बच्चों क्या होता है, भोजन जो है ज्यादा ऊर्जा देता है, वो कौन सा देगा बच्चों? कौन सा? अरे क्या बोल रहे, हिंदी में बोलिए, चाइनीज में बोल रहे हैं हम? मारें घुसा अभी। किसमें बोल रहे हैं? किसमें बोल रहे हैं? चाइनीज में बोल रहे हैं हम? कुछ भी लिख भी रहे हैं उसमें, कुछ भी टाइप करना है ना। कुछ भी टाइप करना है ना बाबू, ठीक, कुछ भी टाइप करना है। अच्छा बात में बच्चों, एरोबिक और एनारोबिक क्या, ऑक्सी और अनऑक्सी क्या है? अगर भोजन ऑक्सीजन के मौजूदगी में टूटेगा तो उसको एरोबिक कहेंगे, और ऑक्सीजन के गैर मौजूदगी में टूटेगा तो एनारोबिक करेंगे। अगर बच्चों एरोबिक की बात करें तो ज्यादा ऊर्जा देगा, एनारोबिक की बात करें तो कम ऊर्जा देगा। अगर बच्चों एरोबिक के रिएक्शन की बात कर ले, अगर एरोबिक के रिएक्शन की बात कर ले, जैसे हम खा लेते हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज का क्या होगा? C6H12O6 है ना, ये ग्लूकोज है। इसको अगर तोड़िएगा, किसके? ऑक्सीजन के मौजूदगी में तोड़िए इसको, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा CO2, बनेगा बच्चों H2O, प्लस बनेगा ऊर्जा जिसको बोलते हैं एनर्जी, है ना। इसको अगर बैलेंस कीजिएगा तो 6 यहां लगा दीजिए, 6 यहां लगा दीजिए, 6 यहां लगा दीजिए। तो यही है बच्चों एरोबिक रिएक्शन का क्या प्रक्रिया, जिसमें भोजन जो है ना ज्यादा ऊर्जा देगा। इसलिए बच्चों जो लोग ज्यादा ऑक्सीजन वाले एरिया में रहते हैं, उनके शरीर में ब्लड की फॉर्मेशन ज्यादा होगी, उसके शरीर में ऊर्जा का फॉर्मेशन ज्यादा होगा। अगर कभी भी ऑक्सीजन की कमी रहेगी तो उस समय आपका शरीर ऊर्जा नहीं देगा और आपको हमेशा कमजोरी वाला फील होगा। क्लियर? 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 ये सब लास्ट में पूछिएगा, फॉर्म भरने में गलती हो गया, क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ठीक है ना बच्चों, बात समझ में आया? एरोबिक क्या है? वो है जो कि क्या करता है, ऊर्जा ज्यादा देगा। एनोरोबिक वो है जिसमें ऊर्जा कम मिलेगी। बस यही कहानी था बच्चों हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जो मैंने आपको पूरी तरह से पढ़ा दिया। कुछ ऐसे चीजें हैं जो आपको नहीं बताए हैं, वो अभी एमसीक्यू के द्वारा होगा। फिर से बच्चों एक बार अलर्ट है, वार्निंग साइन है उन बच्चों के लिए जो बच्चे मेरा प्रीवियस क्लास नहीं किए होंगे। आज के क्लास देख के जज मत कीजिएगा, आपको प्रीवियस क्लास करिए, तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा, तभी आपको चीजें समझ में भी आएगी। अगर क्वेश्चन नहीं है, डायलिसिस किडनी में बताएंगे सुचित्रा, डायलिसिस का बात यहां से कहां कर रहे हैं, जब बढ़ाएंगे वो क्या बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन ग्रंथि, तब बताएंगे। सबका नोट्स जैसे ये पीडीएफ है बच्चों, वैसे ही पीडीएफ आपके क्लास में अपलोड हो जाएगा। उसका आप पीडीएफ को कन्वर्ट कीजिए A4 में, A3 में, A5 में, जिसमें कन्वर्ट करना है कर लीजिएगा, डाउनलोड करके मोबाइल में रख लीजिए, उसको पढ़ते रहिए बस। चलिए अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहां पे रेस्पिरेटरी सिस्टम के सारे थ्योरी हमारे हो गए खत्म। स्टार्ट किया जाए क्वेश्चन बच्चों, चलिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम? श्वास नलिका का, श्वास तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? डाइजेशन, पाचन, गैस एक्सचेंज, गैस विनिमय, ब्लड सर्कुलेशन, रक्त संचालन, या फिर एक्सक्रिएशन, उत्सर्जन? फटाक से बता दीजिए। पूरा चैप्टर पढ़ा चुके हैं, है ना। ये तो आसान है बच्चों, जो नहीं पढ़ा है वो भी इसका आंसर सही दे देगा। अगर आपसे पूछे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या काम है, तो इसको बोलेंगे गैस का एक्सचेंज करना। सिंपल फंडा बात है, क्या करेगा? गैस को एक्सचेंज करेगा। और इसमें बच्चों ब्लड को सर्कुलेशन कौन बता रहा है? मारेंगे घुसा भी। तो ब्लड सर्कुलेशन कौन करेगा? हृदय ने करेगा, चमगादड़ों। इसीलिए चमगादड़ आप लोगों को कहते हैं, चमगादड़ क्या करता है? हमेशा उल्टा लटका रहता है। वही काम आप लोग करते हैं, हमेशा उल्टा आंसर देते हैं। ब्लड सर्कुलेशन कौन करेगा? हृदय ने करेगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑर्गन इज नॉन एज द वॉइस बॉक्स? कौन सा अंग स्वर पेटी के नाम से जाना जाता है? ट्रेकिया, श्वास नली, लैरिंग्स, स्वर यंत्र, फेरिंग्स, ग्रसनी, ब्रोंकस, श्वास नली। किसे हम लोग कहते हैं किस नाम से बच्चों? वॉइस बॉक्स के नाम से जानते हैं। वॉइस मतलब इसी पार्ट से हमारे गले में आवाज निकलता है। आवाज निकलेगा हमारे गले से। हमने आपको पढ़ाया था कि एल से ट्रिक दिए थे बच्चों। क्या ट्रिक दिए थे? कि एल से होता है लाउड, लाउड मतलब आवाज को ही लाउड बोलते हैं, है ना। या फिर एल से होगा बच्चों क्या? लैरिंग्स। क्या होगा? लैरिंग्स। एग्जाम में बच्चों अभी स्वर यंत्र लिख दिया है ना, तो एग्जाम में लैरिंग्स के नाम से दे देगा। क्यों बच्चों? उसको पता है कि स्वर यंत्र देने के बाद क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा, इसलिए बच्चों क्या होगा? लैरिंग्स विल बी द करेक्ट आंसर, जिसको बोलते हैं स्वर यंत्र।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लंग वेयर गैस एक्सचेंज अकर्स? फेफड़े की सबसे छोटी इकाई जहां गैस विनिमय होता है क्या कहलाती है? वो नली का नाम बताना है, वो जगह का नाम बताना है जहां गैस का एक्सचेंज होता है हमारे फेफड़े में। पढ़ाए थे ना बच्चों गैस का एक्सचेंज, कहां पे गैस का एक्सचेंज होगा? हमारा ये फेफड़ा था और इसी फेफड़े में बच्चों क्या था, गुब्बारा टाइप का, अंगूर के गुच्छे के तरह का एक चीज था जिसे बोलते थे हम लोग एल्वियोलस, या इसी को बोलते थे एल्वियोली, जहां पे गैस का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। सभी लोग बच्चों पेन पेपर लेके बैठिएगा और काउंट कीजिएगा आपने कितने क्वेश्चन को सही या गलत किया है। ठीक, अगला अगला क्वेश्चन है बच्चों, विच गैस मेक्स अप अबाउट 21% ऑफ द एयर वी ब्रीथ? हमारे द्वारा सांस ली जाने वाली हवा में लगभग 21% कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या आर्गन? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए क्या होगा, है ना। देखिए अगर वातावरण में बात करेंगे हमारे ब्रह्मांड में तो 70 ब्रह्मांड होते हैं हमारे पृथ्वी के इर्द गिर्द, तो 78% जो गैस होता है उसको कहते हैं नाइट्रोजन, और जो बच्चों 21% होता है वो होता है ऑक्सीजन। दोनों मिला के बच्चों 99% हमारा वातावरण बना हुआ किससे बच्चों? 99% जो हमारा बना हुआ है वो बना हुआ किससे बच्चों? और किससे? 21% ऑक्सीजन हो गया। क्लियर। एक क्वेश्चन याद रखिएगा, ये कहां कहां होता है बच्चों? पृथ्वी पे। मतलब अगर अर्थ की बात करेगा ना तो ये होगा। क्वेश्चन पलट देते हैं हम, क्वेश्चन ये पूछना चाह रहे हैं, अगर पूछेगा यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है, इसका आंसर दीजिए। तो अगर पूछे ब्रह्मांड में कौन सी गैस होती है, यूनिवर्स में कौन सी गैस होती है, क्या बोलेंगे? जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया बताया, मैं नाम नहीं देख पाया, कोई बच्चा आंसर दिया था अभी, है ना। हीलियम नहीं होगा बच्चों। अगर ब्रह्मांड पूछेगा ना तो ब्रह्मांड में होगा हाइड्रोजन। क्या होगा बच्चों? H2 होगा, है ना। और अगर पृथ्वी पूछेगा तो वो होगा कौन बच्चों? नाइट्रोजन। पृथ्वी पे नाइट्रोजन होता है सबसे अधिक, और अगर ब्रह्मांड में बात करेगा तो हाइड्रोजन होगा। ठीक, चलिए अगला, व्हाट स्ट्रक्चर सेपरेट द चेस्ट कैविटी फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी? कौन सी संरचना छाती गुहा को उदर गुहा से अलग करती है? एब्डोमेन क्या है बच्चों? पेट वाला हिस्सा को एब्डोमेन कहते हैं ना। तो उनको और फेफड़े के बीच में कौन दोनों को अलग करेगा? याद कीजिए मैंने पढ़ाया था बच्चों, एक्स्ट्रा से फेफड़ा था और इसी के नीचे एक स्ट्रक्चर था जिसे हम लोग कहते डायफ्राम। क्या कहते बच्चों? डायफ्राम कहते हैं। इसी को नहीं कहते बच्चों डायफ्राम। यही डायफ्राम क्या करता है? फेफड़ा को बाकी अंश से क्या करता है? अलग करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी फॉर बिहार इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया बच्चों, मैक्सिमम बच्चा बी ही दिख रहा है मुझे आंसर, मतलब आप लोग सीख गए हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग आउट कॉल्ड? सांस छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए जो कोई भी चीज को अंदर, जब खाना खा रहे हैं हम लोग तो वो इन होगा, और बाहर निकालने को हम लोग बोलते हैं एग्जिट, यानी बाहर, एग्जिट। मैंने आपको बताया था ना कि अगर सिनेमा हॉल के ऊपर कभी गए सिनेमा देखने के लिए, गेट के ऊपर लिखा रहता है एग्जिट, या फिर मॉल के गेट के द्वार पे देखिएगा वहां पे लिखा रहेगा एग्जिट, या फिर थिएटर या ऑडिटोरियम के वहां पे भी लिखा रहता है एग्जिट। एग्जिट मतलब क्या होता है? बाहर निकलना। तो यहाँ ई एक्स नाम का कहीं शब्द दिख रहा है क्या? देखिए तो हाँ, यहां दिख गया ई एक्स। तो यही क्या होगा बच्चों? हमारा एक्सेल हो जाएगा, मतलब निश्वासन हो जाएगा। क्लियर, 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 क्लियर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल ब्रीदिंग? मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वासन को नियंत्रित करती है? ऐसे बच्चों ब्रेन जो है ना, हम आपको अलग से पढ़ाएंगे जिसका नाम है तंत्रिका तंत्र, पूरा ट्रिक से पढ़ाएंगे, पूरा ट्रिक से चैप्टर खत्म कर देंगे, वो और डिजीज वाला, है ना। क्वेश्चन क्या है बच्चों कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल ब्रीदिंग? सेरिब्रम, प्रम मस्तिष्क, सेरिबेलम, अनुमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लांगाटा या हाइपोथैलेमस? सुनिएगा ध्यान से बच्चों, ऐसे क्रिया जिसपे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है, जैसे मान लीजिए आपको उल्टी आ रहा है ना बच्चों, क्या आप उल्टी को रोक सकते हैं? नहीं, नहीं रोकना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, घर में दोस्त आता है उसको उल्टी लगता है, मुंह बंद करते हैं, यहां नहीं कर, यहां नहीं कर, घिना देते हो, बाहर जाकर करिए, है ना। तो क्या करते हो? मुंह को ऐसे दबा देते हैं। उस केस में वो इंसान को मरने की चांसेस होती है बच्चों, मर जाएगा, चौक हो जाएगा। तो उल्टी आना, सांस लेना, आंखों का फड़कना, दिल की धड़कन,
रक्तचाप, ये सब ऐसे क्रिया हैं जिसपे आपका कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। ऐसे क्रियाओं को कंट्रोल करता है कौन? मेडुला ऑब्लिगाटा। आपका सांस को भी कंट्रोल कौन करेगा बच्चों? मेडुला ऑब्लिगाटा। ये सांस, अच्छे बच्चों जब हम सो जाते हैं, बहुत गहरी नींद में रहते हैं, मस्त चावल दाल चोखा खाए हैं, पेट पूरा एकदम जम के भरा हुआ है ना, चावल दाल सोए बच्चों, क्या सोने के समय में सांस लेना भूल जाते हैं क्या? नहीं, वो सांस लेते रहते हैं, लेते रहते हैं, लेते रहते हैं, लेते रहते हैं, कंटिन्यू वो अपना काम अपने आप करते रहता है, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, उसी को बोलते हैं मेडुला ऑब्लिगाटा। क्लियर? पहला क्वेश्चन गलत हो गया क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपको हम वहां पे नहीं बताए थे, है ना। चलिए आगे। व्हाट प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ द ट्रेकिया ड्यूरिंग ब्रीदिंग? सांस लेने के दौरान श्वास नली के ढहने से क्या रोकता है? बताए थे बच्चों ने, श्वास नली कौन सा था? ये वाला। इसको ढहने से कौन रोकता था? बताए थे आपको एक बात कि जैसे छड़ को बांधने के लिए हम लोग क्या करते हैं? रिंग का इस्तेमाल करते हैं इस तरह से। वैसे बच्चों गला में भी एक हड्डी होता था, वही हड्डी क्या करती थी? गला को दबने से रोकती थी, जिसे बोलते थे कार्टिलेज रिंग। क्या कहते हैं बच्चों? उपस्थिति वलय बोलते थे ना, नहीं बोलते थे? हमारे गले में क्या होता है? सी आकार की हड्डी पाई जाती थी, जिसे हम लोग कहते थे कार्टिलेज। यही क्या करती बच्चों? गला को दबने से रोकती थी, है ना। अगला, विच कंडीशन इज कॉज्ड बाय इन्फ्लेशन ऑफ द ब्रोंकियोस ट्यूब? श्वास नली ट्यूबों की सूजन से कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? पहला बच्चों अस्थमा, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस या ब्रोंचाइटिस। देखिए अस्थमा क्या था बच्चों? मसल मोटा हो जाएगा, और गुद्दा हमारे फेफड़े वाला मोटा होगा तो अस्थमा होगा। लेकिन बच्चों अगर ब्रोंकाइटिस है ना, मतलब ब्रोंकियोस में क्या हो जाएगा? सूजन। ब्रोंकियोस कौन सा था? ध्यान रखिए कौन सा ब्रोंकियोस था बच्चों? जैसे ये फेफड़ा है हमारे पास, है ना, उसी तरह से बच्चों हमारे पास क्या था? यहाँ पे ऐसे ब्रोंकियोस था। यही ब्रोंकियोस क्या करता है बच्चों? सांस जो भी जाए इसमें सूजन हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? ब्रोंचाइटिस। क्या कहते हैं? ब्रोंकाइटिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन। Which disease is caused by bacterial infection in lungs? फेफड़ों में जीवाणु संक्रमण से होने से कौन सा रोग होता है? बताए थे बच्चों आपको कि हमारे शरीर में एक होता है क्षय रोग। एक ट्रिक भी दिए थे। क्या ट्रिक दिए थे? ट्रिक दिए थे क्या? कि टी नाम से। किस नाम से बच्चों? टी नाम से जितनी बीमारियां होंगी वो होगा किससे? बैक्टीरिया से, यानी जीवाणु से होगी, है ना। बस दिमाग में खोस लीजिए। तो यही बीमारी था बच्चों कौन? ट्यूबरक्लोसिस, यानी क्षय रोग। क्षय रोग के बारे में बताए थे बच्चों कि ये फेफड़े में घाव बना देती है। अगर किसी को टीबी है, अगर वो खांसेगा किसी के मुंह पे, तो उसको भी हो जाएगा टीबी रोग। 100% कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, पढ़ाएंगे डिजीज अलग से बच्चों, वो भी ट्रिक से पढ़ाएंगे हम, है ना। वो डिजीज भी ट्रिक से पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे। व्हाट इज द लार्जेस्ट एयरवे इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम? श्वासन तंत्रिका में सबसे बड़ी वायु मार्ग कौन सी है? जैसे बच्चों नाक से सांस गया, फिर फेरिंग से मतलब ग्रसनी से, ट्रेकिया से मतलब बच्चों लैरिंग से, पहले स्वर यंत्र से जाएगा, फिर ट्रेकिया से जाएगा, ब्रोंकियाई से जाएगा, ब्रोंकियो से। उन सब में सबसे बड़का भाग कौन होता है? उन सब में सबसे बड़का भाग होता है ट्रेकिया। कौन होता है बच्चों? ट्रेकिया इज द सबसे बिगेस्ट पार्ट। अगला, व्हाट हैपेंड टू द डायफ्राम ड्यूरिंग इनहेलेशन? क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा बच्चों, फिर आंसर दीजिएगा। कह रहा है श्वास लेने के दौरान डायफ्राम के साथ क्या होता है? देखिए सुनिएगा ध्यान से। जैसे बच्चों ये जो है ना हमारे पास क्या है? ये डायफ्राम है नीचे। अब सुनिएगा ध्यान से, डायफ्राम के साथ क्या होता है। जैसे बच्चों हम सांस जब लेंगे ना, तो मान लीजिए ये ऐसे मोटी है, ठीक है। जब सांस लेंगे तो ये फेफड़ा बड़ा होगा। क्या होगा बच्चों? फेफड़ा बड़ा होगा इस टाइप से ना। फेफड़ा जब बड़ा होगा तो ये डायफ्राम को बच्चों दबाएगी। क्या करेगी? डायफ्राम ऐसे हो जाएगा। मानते हैं कि नहीं बच्चों? जैसे डायफ्राम ऐसे रहेगा तो फेफड़ा ऐसे दबा रहेगा। जब फेफड़ा नीचे आएगा तो डायफ्राम दबेगा। डायफ्राम दबेगा ना बच्चों। तो जैसे सांस खींचेंगे ना, डायफ्राम सिकुड़ेगा, और सांस को बाहर फेंकेंगे डायफ्राम फैलेगा। ये याद रखिए, जो जब भी सांस लेते हैं ना तो डायफ्राम सिकुड़ता है। क्या होता है बच्चों? संकुचन होता है। और जब भी सांस को बाहर फेंकेंगे, क्या होगा? बाहर फेंकेंगे, बाहर जाएगा सांस, एयर जब भी बाहर जाएगा तो डायफ्राम क्या करेगा बच्चों? एक्सपेंड होगा। एक्सपेंड मतलब बड़ा होता है। क्लियर? चलिए अगला, विच गैस इज वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन? कोशिकाएं श्वसन का अवशिष्ट उत्पादन कौन सी गैस है? मतलब जो हमारा जो शरीर से फालतू गैस निकलती है वो कौन सा गैस मेनली मानते हैं हम लोग? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम? कौन सा होगा? ऑब्वियस है बच्चों, हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फेंकते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फेंकते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। क्लियर? चलिए अगला, व्हाट इज इन्फ्लेशन ऑफ द लंग्स फिल्ड विथ फ्लूइड कॉल्ड?
फेफड़े की सूजन जिसमें द्रव भर जाता है उसे क्या कहते हैं? निमोनिया, अस्थमा, ब्रोंचाइटिस या इम्फेसिमिया? बताए थे बच्चों कहानी आपको कि हमारे फेफड़ा में, बताए थे मॉडर्न मॉडर्न मम्मियों का बात, क्या बताए थे? आजकल मॉडर्न मम्मी लोग होती है जीन्स वाली मम्मी लोग, क्या कहती है, दिन में बैठ के सीरियल देखते रहती है, कुमकुम भाग, कुंडली भाग, ये रिश्ता क्या कहलाता है, 20 साल से कला ही रहा है। अब है कि बच्चों बच्चा एक नंबर करके वहीं लेटा हुआ है, बच्चा का हाथ पर गीला है, मम्मी देख रही है कि अनुपमा अमेरिका क्यों गई है ना। इस चक्कर में क्या बच्चों, फेफड़ा का हड्डी जो ऐसे है, छाती का हड्डी और फेफड़ा जो बच्चों ऐसे मतलब फैलता सिकुड़ता, बताए थे ना। और जैसे बच्चों बच्चा का हाथ पर गीला होगा वो नमी फेफड़े तक पहुंच जाएगी, फेफड़े तक पहुंचने के बाद क्या होगा, फेफड़ा सूज जाएगा, बच्चा कितना भी सांस लेना चाहेगा सांस ले ही नहीं पाएगा, उसी को बोले थे निमोनिया। इसलिए मॉडर्न मम्मियों को बचाने के लिए, जींस वाले मम्मियों को बचाने के लिए क्या किया गया है, आजकल आ गया हगीज, मैमी पोको पैंट, है ना, बच्चा उसी में करेगा, उसी में रुकेगा, मम्मी अपना सीरियल देखिए, इसी को बोलते हैं क्या बच्चों, निमोनिया, है ना। और आज के डेट में बच्चों भारत में बच्चों का मृत्यु का दर सबसे अधिक है बच्चों, क्या, निमोनिया। निमोनिया की वजह से बच्चा इंडिया में क्या हो रहा है, मौत हो रही है। क्लियर। ठंडा में क्या करता है ना, बाप लोग आता है कमा के, तो बचवा घर में बोलता है पापा पापा, है ना, पापा खुश हो जाता है, पापा क्या करता है, बचवा को बाइक के आगे बैठा लेता है और बोल लेके जाता है घुमाने के लिए, है ना बच्चों। अब बचवा को हवा लगता है फेफड़ा में, है ना, हवा लगेगा, तो उस समय बच्चों बच्चा को कभी भी ठंड के मौसम में आगे नहीं बैठाना चाहिए। पापा पापा करते करते वो पापा का पूरा पैसा खर्चा कर देगा, है ना, पापा गया काम से, कमाएगा दिन भर, सब कमाई निकल जाता है। और बच्चा एक ऐसा चीज है घर में बच्चों, जो हल्का सा भी रोता है ना रात में तो सब लोग जग जाता है, अरे मेरा बच्चा को क्या हो गया, नहीं। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम वार्म्स मॉइस्टन द एयर? श्वास तंत्र का कौन सा भाग हवा को गर्म और नम करता है? माउथ, मुंह, नेसल कैविटी, नसिका गुहा, लैरिंग, स्वर यंत्र या ब्रोंकाइटिस यानी श्वास नली? हम आपको बताए थे बच्चों ना कि मुंह को बंद करके सांस लीजिए और सांस को छोड़िए, आपको गरम गरम सा सांस फील होगा, है ना। सांस गीला, देखिए चश्मा सामने हम लोग करके ऐसे भाप भाप सा बन जाता है, ये सब क्यों होता है बच्चों, क्योंकि हमारे नेसल कैविटी में क्या होता है, म्यूकस होता है, जो श्वास में लेने वाले श्वास को गीला करा के अंदर भेजेगा। मैंने आपको बताया था जब सर्दी होता है बच्चों नाक बंद हो जाता है, सर्दी के टाइम में अगर सांस लेने की कोशिश या सांस छोड़ने की कोशिश करेंगे तो आसपास की चीजें गंदी हो जाएगी, क्यों, क्योंकि नाक में लिक्विड बनना शुरू हो जाता है। उस समय बच्चों नाक जब बंद रहता है ना तो मुंह से सांस लेते गला सूखता है, इसका रीजन क्या है बच्चों, यही है जिसका नाम क्या है हमारा, नेसल कैविटी। अगला क्वेश्चन बच्चों, ये सब नया टाइप का क्वेश्चन, आप सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एवरेज पोल ऑफ द एयर ब्रीथेड इन वन ब्रीथ एट राइट? हाँ, ये कुछ चीज हम पता करते हैं आज, अगले बार अगर ऐसा होगा तो पोल लगा देंगे यहाँ पे, जैसे यूआईटी पे पढ़ाते हैं तो पोल लगाते हैं ना बिहार वाले पे हम, तो उससे क्या होगा ना, आप लोग फालतू कमेंट नहीं कीजिए, खाली पोल में आंसर आएगा, है ना। लेकिन लगने का अगर प्रोसेस होगा तो है क्या ऐसा पॉसिबल कुछ, वो पता करेंगे बच्चों एक बार, अगर होगा तो पता चला जाएगा। ठीक है, देखिए बच्चों, एक बार जब सांस लेते हैं, हम एक बार सांस ले रहे हैं तो हम कितना सांस ले लेते हैं एक बार में, कितना हमारे फेफड़ा में कितना सांस जाता है, देखिए वजन करते हैं हवा का बच्चों, गैस का हमेशा वजन होता है। लड़कवा लोग को देखिएगा पटना में छोटका वाला गैस सिलेंडर उठाता है, भराने जाता है, 4 किलो का गैस सिलेंडर होता है, बोलता है भैया फुल कर दीजिए, बोलता है ठीक है भैया फुल कर देते हैं, 3.5 किलो भर के दे देता है, आधा किलो मार लेता है वो, है ना। तो गैस को हमेशा नापते हैं बच्चों वजन में, है ना। तो वहां पे बच्चों एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब फेफड़ा में सांस लेते हैं ना तो 500 ml बच्चों, 500 मिलीलीटर, कितना बच्चों, 500 मिलीलीटर गैस एक सांस में हमारे फेफड़े के अंदर क्या करता है, घुसता है। दूसरा बात बच्चों, फ्रूटी पिए, छोटका फ्रूटी 10 टका में जो मिलता है, अब तो मिलता ही नहीं मिलता पता नहीं, 10 टका माजा मिलता है, वो होता है 200 ml बच्चों, है ना। वैसा वैसा 5 ठो ले लीजिए, मतलब 1000 ml बराबर होता है कितना, 1 लीटर का, कितना बच्चों, 1 लीटर का। अब कोल्ड ड्रिंक का दुनिया आ गया ना, जो ठंडा गर्मी का मौसम आ रहा है, सब कोल्ड ड्रिंक पीते रहेगा, है कि नहीं है। तो कितना, आधा लीटर बच्चों एक बार में हम लोग सांस लेते हैं। क्लियर। चलिए क्या लिख रहे हैं, 330 रुपए का देता है क्या क्या दाम बताने लगते हैं आप लोग भी। अगला क्वेश्चन, विच कंडीशन इन्वॉल्व द डिस्ट्रक्शन ऑफ द एल्वियोली वाल? कौन सी स्थिति में वायु कोश की दीवारें नष्ट हो जाती है? क्वेश्चन ये है, सिगरेट पीने के कारण हमारे फेफड़े का कौन सा अंग खराब हो जाएगा, बताए थे ना। पहला ऑप्शन बच्चों अस्थमा, दम्मा, इम्फाइसेमिया, वत्त स्पीति, निमोनिया या ट्यूबरक्लोसिस। कौन सा होता है बच्चों, वो होता है कौन सा,
इम्फाइसेमिया वत स्फीति, बताए थे सिगरेट पीजिएगा तो दिखाता है सिनेमा में ये था मुकेश, इतना टार ऐसे दबा के दिखाता है, खूब लिक्विड निकलता है, और उसी समय में जो इंटरवल देता है लोग जाते हैं सिगरेट पीने के लिए। मतलब ये भी एक खतरनाक चीजें है, नहीं है जो दिखा, कितना भी सीख ले बच्चों। अभी गवर्नमेंट का एक रूल आया है, जितने भी सिगरेट्स के डब्बे हैं, तंबाकू के डब्बे वो है ना, उन सब पे 90% तंबाकू का मरने वाले रोगों का फोटो आएगा, लेकिन फिर भी लोग मस्त मौला रहते हैं। नहीं, चलिए ये बच्चों देख रहे हैं ना अपस्फीति। अगला, व्हाट इज द नॉर्मल ब्रीथ रेट फॉर एन एडल्ट एट रेस्ट, विराम के दौरान वयस्क की सामान्य श्वास दर क्या है। मतलब हम लोग जब सांस लेते हैं 1 मिनट में कितने बार सांस लेते हैं, जल्दी से। अरे जिसको रहने दो, जिसको नहीं पढ़ना चले जाइए क्लास से, अब ये थक गए हैं। बिहार पुलिस में जब ड्यूटी लगेगा ना 16 घंटा का थाना में, तब पता चलेगा। दरोगा बोलेगा चलो तो देखो तो थोड़ा सा वहां पे अतिक्रमण कर लिया है, बोला अतिक्रमण को हटाने के लिए गए बिहार में, अतिक्रमण हटाने के मार आएगा ढेला, आपका कपार फूट गया। देखिए बच्चों अभी रिसेंटली ऐसा केस हुआ है, पुलिस वे को खदेड़ देता है। डेरी ऑनसोन का कहानी सुने, बल्लू वल्लू वहां पे उठाता है तो मारता है वहीं पे बच्चों पुलिस वे को। तो वहां 16-16 घंटा ड्यूटी करना पड़ेगा। नहीं, एक बार बच्चों एक लड़की थी बच्चों, एसआई बनी थी, सब इंस्पेक्टर बिहार में, थाना का नाम नहीं बताएंगे, बहुत बच्चे को पुलिस बना चुके हैं हम लोग। तो बच्चों वो है ना, जैसे शाम होता था ना बोलते सर घर चल जाएं, जैसे शाम होता था घर चले जा रहे, पुलिस का नौकरी 24/7 जगना पड़ेगा। छठ पूजा में आपका परिवार छठ पूजा मनाएगा, आप नहीं मना सकते हैं। आपका पूरा परिवार दिवाली मनाएगा, आप नहीं मना सकते हैं। आपका पूरा परिवार होली मनाएगा, आप नहीं मना सकते हैं। क्लियर। तो बच्चों उसको फिर बाद में क्या किया ना, थाना में 16 घंटा ड्यूटी लगा दिया उसका, दिन भर बैठ के डायरी लिखवाता था। डायरी समझते हैं बच्चों, केस का डायरी लिखवाता था, हालत खराब हो गया। ठीक, चलिए अगला, कितने बार सांस लेते हैं, 12 से 20 बार सांस लेते हैं बच्चों, कितना में, 1 मिनट में। कितना बार, 12 से 20 बार सांस लेते हैं 1 मिनट में। अगला, व्हाट प्रोसेस मूव ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोली टू ब्लड, वायु कोश से रक्त में ऑक्सीजन कौन सी प्रक्रिया ले जाती है। देखिए बच्चों होता क्या है, जब सांस लेते हैं तो मैंने आपको बोला था ना बच्चों ना, फेफड़ा का काम क्या है, ब्लड में ऑक्सीजन मिला देना। फेफड़ा क्या करता है, ब्लड में ऑक्सीजन मिलाता है। फेफड़ा क्या करता है, रक्त में ऑक्सीजन मिलाता है ना। तो रक्त में ऑक्सीजन मिलाने के प्रोसेस को कहते हैं विसरण, जिसको कहते हैं डिफ्यूजन। पानी को प्यूरिफाई करते हैं बच्चों ऑस्मोसिस से, पढ़ाएंगे सेल पढ़ाएंगे तो। वाटर प्यूरिफाई करते हैं किससे, ऑस्मोसिस से, है ना। वो सब अलग केस है बच्चों, है ना। ये हमको समझना है क्या अभी वाला, ये वाला केस, ठीक है, डिफ्यूजन। अगला क्वेश्चन देखिए, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण के लंबे समय तक संपर्क में कौन सा रोग होगा। सीओपीडी, उसके बाद निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, अस्थमा। अभी जस्ट पढ़ाए थे बच्चों, टाइल्स मिस्त्री अगर दीवार को काटे देखें काटता है बच्चों, तो उसमें क्या होता है, बहुत धूल मिट्टी उड़ता है। वो धूल मिट्टी जो उड़ता है बच्चों, धूल मिट्टी के कारण कौन सा बीमारी फेफड़ा में होगा, जल्दी से, कौन सा बीमारी, वो होगा बच्चों सीओपीडी। 6:15 के पहले आपका कोई क्लास शुरू नहीं होगा, समझ में आ गया बच्चों। जब तक हम पढ़ा रहे हैं कोई क्लास दूसरी नहीं चल सकती है, ठीक। चलिए अगला, अगला है बच्चों, व्हाट इज द टर्म फॉर रैपिड ब्रीथिंग, तेज सांस लेने को क्या कहा जाता है। रोड पे जा रहे थे बच्चों और हुआ क्या, एगो पगला सांड था रोड पे, है ना। वो मेरे तरह आप लोग जो भी है जा रहे थे, वो देखा आपको, आप उसको देखें, सांड आपको दौड़ा दिया, आप भागते हैं स्पीड में, भाग मिल्खा भाग, नहीं तो सांड सिंग उठा के फेंक के मारेगा, ऐसा दूर फेंकाइएगा पूछिए नहीं। बैल बच्चों, ऑक्स जो है ना, हमारे बिहार का राज्य पशु भी है। तो उस समय क्या होता है, जो दौड़ते हैं ना तो कुत्ता की तरह हाँफना शुरू करते हैं, अरे बाबा जी गए ना, तो गली वली में घुस के अपने आप को बचा लेते हैं। तो उस समय बच्चों जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, या पगला कुत्ता पड़ जाता है, या फिर बच्चों क्या होता है कि कोई भी, एक बार मेरे साथ भी हुआ था, मैं बिल्ली मेरे घर में घुस गई थी, मैं रैबिट पाला हूं, खरगोश, है ना। तो बिलैया उसको जाके खा जाती थी, तो मैं बिलैया को एक दिन रगेदा बच्चों, दौड़ा दौड़ा के, जिस दिन देखिए बच्चों, जानवर जब तक आपसे डर रहा है तब तक डरा सकते हैं, जिस दिन वो डरना छोड़ दिया बच्चों, आप कुछ नहीं कर सकते। मैं बिल्ली को दौड़ा रहा था, बिल्ली भाग रही थी, बिल्ली ऐसे स्कीड की बच्चों, स्कीड करने के बाद मेरे तरफ घूम गई, है ना। फिर मुझे डर लगा कि बिल्ली मेरे तरफ क्यों घूम रही है। फिर बच्चों वो मेरे तरफ दौड़ी, तो हम दौड़ के भाग के गेट लगाएं। तो बच्चों उस समय क्या होगा, मेरा जल्दी जल्दी सांस लेंगे, वो जल्दी जल्दी सांस लेने को ही कहते हैं बच्चों क्या, श्वास संकोच, जिसको कहते हैं टैकीपेनिया। क्लियर, क्या कहते हैं बच्चों, टैकीपेनिया। इसलिए बिल्ली से मेरा नहीं बनता है, बहुत डेंजर होती है बिल्ली लोग, नहीं।
कहा जाता है बच्चों कि अगर कुत्ता पाले है ना, कुत्ता को लगेगा कि मेरा जान खतरे, मालिक का जान खतरे में, तो अपना जान देके आपको बचा देगी। और वहीं बिल्ली को लगेगा ना मेरा मालिक और मेरा जान खतरे में, बिलैया आपको मार देगी। और बिल्ली अटैक करती है बच्चों यहाँ पे, दो को दांत भोंक देगी, पूरी सब्जी बुनिया बटा नहीं। चलिए अगला, विच कंडीशन इन्वॉल्व द एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग, कह रहा है बच्चों सांस ना लेने की स्थिति को क्या कहते हैं? एपनिया, टैकीपेनिया, और फिर बच्चों डायस्पेनिया, और या फिर ब्रेडीपेनिया। ये सब नया नया टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, इसलिए यहीं पे करेंगे क्वेश्चन को, थ्योरी में नहीं, यहां पे। ठीक है, चलिए बताइए क्या बोलेंगे बच्चों? अगर सांस नहीं लेने का, कोई बोलते हैं, कोई बोलता है मेरा दम घुट रहा है, सांस नहीं आ रहा है, हमको सांस नहीं आ रहा है। जब कोई बहुत तेज नशा कर लेता है, सूखा बच्चों, सूखा नशा करने से भी ऐसा फील होगा आपको, है ना, कि सांस ही नहीं आ रहा है, ऑक्सीजन ही लग रहा है, लग रहा है कि दम घुट रहा है। देखिए बच्चों ऐसा कभी होता है ना क्लस्ट्रोफोबिया में। क्लस्ट्रोफोबिया क्या होता है? जब छोटे जगहों पे कभी ट्रैप होते हैं तो भी ऐसा होता है। जब आपको सांस का एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग हो जाता है बच्चों, उसी को कहते हैं एपनिया। कैसे याद रखेंगे? ए से होता है एब्सेंट, एब्सेंट मतलब बच्चों जो नहीं है, ए से एब्सेंट और ए से होगा एपनिया। याद रहेगा ना, ए से एब्सेंट, ए से एपनिया, ए से एब्सेंट, ए से एपनिया। क्लियर क्लियर क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ कॉल्ड, सांस की कमी को क्या कहते हैं? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ बच्चों, सांस मतलब जैसे मान ली एग्जांपल के लिए कि सीढ़ी पे जैसे चढ़ते हैं, दौड़ के चढ़ रहे हैं, या फिर बच्चों राजगीर के पहाड़ पे गए हैं, शांति स्तूपा चढ़े पहाड़ पे, लेकिन लगता है कि अरे बस सांस नहीं आ रहा है, दम फूलने लगता है। देखिए कभी गौर किए बच्चों, ऐसा सीढ़ी उड़ी चढ़ते होंगे, दौड़ के छत पे चढ़े गए, ये हाँपने लगते हैं। तो हाँपते क्यों है? तो उसमें सांस को बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग? क्या लिख रहा है? सांस की कमी को क्या कहते हैं? डिस्पेनिया, या फिर एपनिया, या फिर ट्राइकेपेनिया, या फिर ब्रेडीपेनिया। क्या होगा? इसका भी होगा बच्चों, नया टाइप का क्वेश्चन है, इसे कहते हैं श्वास कष्ट। नाम से क्वेश्चन छुपा हुआ है बच्चों, देखिए नाम में दिया हुआ है श्वास लेने में कष्ट होना, श्वास कष्ट होना। श्वास कष्ट को कहते हैं श्वास में कमी होना। क्लियर। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल लंग कैपेसिटी ऑफ एन एवरेज एडल्ट, एक औसत वयस्क की कुल फेफड़े की क्षमता क्या होती है? हमारा फेफड़ा में कुल कितना गैस स्टोर हो सकता है? हमारे फेफड़े में कुल कितना एयर रह सकता है? हमारे फेफड़े में मैक्सिमम कितने एयर रहते हैं? 2 लीटर, 4 लीटर, 6 लीटर, 8 लीटर? जल्दी बताइए कितना होता है बच्चों? हमारे फेफड़े में कितना लीटर गैस रह सकता है, मतलब हमारा फेफड़ा कितना गैस को स्टोर कर सकता है? वो है बच्चों 8 लीटर। कितना बच्चों? 8 लीटर गैस को हमारा फेफड़ा स्टोर कर सकता है। कितना बड़ा है सोचिए, समझ में आया बच्चों? क्लियर। चलिए अगला, विच रीप प्रोटेक्ट द लंग्स, फेफड़े की रक्षा कौन सी पसलियां करती है? ऐसे आपको पढ़ाएंगे बच्चों कंकाल तंत्र, तो वहां और अच्छे से बताएंगे। अभी बस इतना समझिए कि फेफड़े की रक्षा कौन सी पसलियां करती है? कार्बाइकल रिप्स, ग्रीवी पसलियां, थोरोइक रिप्स, वक्ष पसलियां, लंबर रिप्स, कटी पसलियां, सैक्रियल रिप्स यानी त्रिक पसलियां। अभी याद रख लीजिए, उसमें हम समझाएंगे और अच्छे से बच्चों थोरोइक रिप्स, जब आपको कंकाल तंत्र पढ़ाएंगे ना तो बताएंगे। ठीक है, अगला यही बच्चों थोरोइक रिप्स है ना, हड्डी होता है। विच ब्लड वेसल सराउंड एल्वियोली, वायु कोष को कौन सी रक्त वाहिका घेरती है? वायु कोष को बच्चों एल्वियोली को कौन सा कोशिकाएं घेरती है? एक बार देखिएगा ध्यान से। जैसे बच्चों ये है एल्वियोली ना, इसी एल्वियोली के ऊपर यहां देख रहे हैं बच्चों, इसको बोलते हैं कैपिलरी बेड्स। यही क्या करता है? एल्वियोली को घेरता है, जो गैस का एक्सचेंज करने में क्या करता है? मदद करता है, जिसको बोलते हैं कैपिलरीज। ये बच्चों आज का आखिरी क्वेश्चन था। इसके बाद का क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहे हैं, घर से बनाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन है बच्चों फुफ्फुस झिल्ली का कार्य क्या है? प्लूरा मेम्ब्रा का काम क्या है? यहां से लेकर अगला क्वेश्चन बच्चों यहां तक आपको दे रहे होमवर्क। थोड़ा सा इस्तेमाल कीजिएगा बुद्धि का, थोड़ा सा इस्तेमाल कीजिएगा क्लास का, थोड़ा सा इस्तेमाल कीजिएगा गूगल का। उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर हमें आप क्लास के बाद मतलब अगले क्लास में दीजिए, देखिएगा। ठीक है, दिक्कत को आप पूछ लीजिएगा। तो बच्चों यहाँ पे दूसरा चैप्टर यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम भी हमारा खत्म हो गया। अगला क्लास में जो आपको हम पढ़ाएंगे वो स्टार्ट होगा रक्त। क्या बच्चों? रक्त मतलब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ब्लड। क्या पढ़ेंगे? ब्लड। ठीक है, क्योंकि फेफड़ा जो है ब्लड में ऑक्सीजन मिला के हृदय को देता था, हृदय शरीर को देता था, शरीर वापस हृदय को, हृदय वापस फेफड़ा को, है ना। तो फेफड़ा हो गया हमारा बच्चों, और
दूसरा बच्चों क्या हो गया, हमारा फेफड़ा हो चुका था, दूसरा हो चुका था हमारा कौन सा, हृदय हो चुका है, और तीसरा बच्चों ब्लड कल से शुरू करेंगे और ब्लड रक्त की कहानी कल से शुरू हो जाएगी। फिर बच्चों जो नए बच्चे हैं, नया एडमिशन लिए हैं, वो से फिर से गुजारिश है कल के क्लास में जरूर शामिल होइए, नया चैप्टर शुरू होगा। और आज का बच्चों एमसीक्यू तक चैप्टर खत्म हो गया, 24/26 सही हुआ बहुत लोगों का, ठीक है, अच्छी बात है। 5 क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं। बाकी बच्चों और पढ़ने के लिए मेरे साथ केजीएस बिहार एग्जाम पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं, वाईटी पे, यूट्यूब पे सुबह 11:15 बजे, और कल शाम में बच्चों 6:30 बजे उसी चैनल पे स्पेशल क्लास में, जिसमें हम लोग एमसीक्यू देखेंगे साइंस का, ठीक है। ऐसे डेली क्लास होता है सुबह 11:15 बजे 11:15 में, और शाम में 3 बजे, ठीक है। कल स्पेशल क्लास, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। मिलेंगे बच्चों आपसे आप कल ब्लड चैप्टर के साथ, रक्त के चैप्टर के साथ, ठीक है। सभी को जय हिंद, जय बिहार, प्रणाम।